आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही होगी। ये तस्वीर है उत्तराखंड के जाने माने पत्रकार की। तस्वीरों में नजर आ रहे ये 36 साल के राजीव प्रताप है। दरअसल इन्होंने 16 सितंबर को एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर पब्लिक किया था, जिसके बाद से इन्हें अनगिनत फोन कॉल आ रहे थे। इसी दरमियान आपको बता दें कि 18 सितंबर को वो अपने घर से निकलते हैं, अपनी वाइफ को कहते हैं कि मैं जा रहा हूं। वो रास्ते और जगह का नाम बताते हैं, गगन गोरी और भटवारी। यहाँ कह के वो घर से निकलते हैं, लेकिन इसके बाद वो घर नहीं पहुंचते। 18 सितंबर रात 11 बजे ये लास्ट फोन कॉल उनकी वाइफ से होती है। इसके बाद से राजीव का कोई अता पता नहीं था। लगातार उनका फोन जो है अनअवेलेबल आ रहा था। वाइफ का कहना है, मुस्कान जो है, उन्होंने 11:50 पर मैसेज डाला था, लेकिन वो मैसेज जो है अनडिलीवर्ड था, यानी मैसेज उन्हें सेंड नहीं हुआ था। जिसके बाद से अगले दिन यानी 19 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया जाता है, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। इसी दरमियान पुलिस की टीम और एसडीआरएफ की टीम तलाशने के लिए जाती है और वहां पर आल्टो कार जो है राजीव प्रताप की बरामद होती है और ये नदी से बरामद होती है। इसके बाद परिवार ने जो एलिगेशंस लगाए हैं, जो चीजें बताई हैं, उसे लेकर इस वीडियो में बात करते हैं। आखिर एक जाने माने पत्रकार की इस तरह से गुमशुदगी कैसे होती है, और जब पता चलता है तो 10 दिन बाद, आपको बता दें कि 18 तारीख को लापता होते हैं, 19 तारीख को उनकी कार मिलती है और इसके बाद 28 सितंबर को उनकी लाश बरामद होती है। ये तमाम कहानियां जो हैं उस पर बात करेंगे कि आखिर इन्होंने 16 सितंबर को अपने YouTube चैनल पर ऐसा क्या अपलोड कर दिया था जिसके बाद से चर्चा का विषय बने हुए थे, और इन्हें लगातार किसका कॉल आ रहा था जिसकी वजह से क्या इनकी हत्या कराई गई, क्या इन्हें वहां से किडनैप करके उन्हें ले जाया गया कहीं। जिसके बाद आपको बता दें कि पहले गाड़ी बरामद होती है और 10 दिन बाद इनकी लाश जो है अगली जगह से बरामद होती है। आखिर क्या थी कहानी और क्यों इस तरह से पत्रकार की हत्या की गई थी, या फिर पत्रकार के साथ क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उनकी लाश जो है नदी से बरामद की जाती है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल सबसे पहले आपको बताते हैं कि 16 सितंबर को अपने YouTube चैनल, जो उनका चैनल है उसका नाम है दिल्ली उत्तराखंड लाइव चैनल। इसके अगर हम वीडियो की बात करें तो 167 वीडियोस इन्होंने अपलोड किया है, और तकरीबन इनके जो फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स की बात करें तो वो 3.23 के इनके सब्सक्राइबर है। इस पर जो वीडियोस डाले गए हैं, हमने रिसर्च किया जिसमें इनका वीडियो सुना कि आखिर 16 सितंबर को वो वीडियो में इन्होंने क्या कहा था जिसकी वजह से ये मामला इतना तूल पकड़ लिया, और इनकी बीवी मुस्कान ने क्या कहानी बताई थी कि 18 सितंबर या फिर उसके पहले 16 से लेकर 18 तक उनके और राजीव के बीच में क्या बातचीत हुई थी, और कौन ये था जो उन्हें थ्रेट कर रहा था जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत अनईजीनेस फील हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे तरह तरह के लोगों का फोन कॉल आ रहा है, और ये तमाम चीजें होती है। आपको बताते हैं कि आखिर इन्होंने वीडियो में क्या दिखाया था। तो आपको बता दें कि ये रहने वाले तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के ही हैं, वहीं के हैं, यानी लोकल हैं। और इन्होंने जो रिपोर्टिंग की थी वो हॉस्पिटल और स्कूल को लेकर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी का ही था। और इस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीर होगी, ये इनके वीडियो से ही हमने ये चंक्स निकाले हैं, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि इन्होंने हॉस्पिटल में जाकर वो रिपोर्टिंग की है, हॉस्पिटल के बाहर की है, और हॉस्पिटल में क्या कुछ हो रहा था, एक दो बाइट भी लिए जिसमें बताया गया है कि आखिर क्या थी कहानी और जिसकी वजह से उन्हें 16 सितंबर के बाद फोन कॉल आ रहा था। तो आपको बता दें कि इन्होंने हॉस्पिटल और जो स्कूल है उसे लेकर अपने YouTube चैनल पर एक रिपोर्ट पब्लिक की, जिसमें इन्होंने बताया कि उत्तरकाशी के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां के बाहर जो चीजें थी, वहां पे बता दें कि आपको दारू और जो बियर होता है उसके केन या फिर बॉटल, शीशे, ये सब चीजें वहां पर बिखरे पड़े थे। हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल के जस्ट बाहर यानी विंडो, आप देख सकते हैं कि विंडो से दिख रहा था कि ये सब चीजें वहां पर फेंकी गई थी। ऐसे में उन्हें कई लोगों से ये चीजें मिली थी, जिसके बाद वो रिपोर्टिंग करने गए थे, और उन्होंने बकायदा वहां उस हॉस्पिटल में जाकर रिपोर्टिंग की, और जिसमें बताया कि उस हॉस्पिटल का क्या दशा है, कैसे लोग आते हैं और इलाज के लिए कैसे उन्हें देहरादून रेफर कर दिया
जाता है। आपको बता दें कि जब आगे वो रिपोर्टिंग में अपने बताते हैं कि ये हॉस्पिटल देखिए और एक तस्वीर दिखाते हैं। आपके स्क्रीन पर वो तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहां पर आप देखेंगे कि एक कुत्ता वहां खुलेआम घूम रहा है। तो ऐसे में पेशेंट का क्या हाल होगा, आप इससे बस इस तस्वीर से अंदाजा लगाइए, जो कि इन्होंने राजीव प्रताप जो है अपने वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं। और यही सब चीजें उन्होंने इस रिपोर्टिंग में की थी, जिसकी वजह से उन्होंने हॉस्पिटल प्रशासन और तमाम ऐसे लोगों पर सवाल खड़े कर दिए थे कि इस तरह से अगर एक हॉस्पिटल के बाहर मदिरालय जैसे सामान बिखरे पड़े थे, वहां पर दारू या फिर बियर की बोतलें फेंकी गई थी, तो वो स्टाफ या वहां के डॉक्टर या इन्हें क्या पता नहीं था। ऐसे में चीजें जो कर रहे थे वो हॉस्पिटल के लोग ही रहे होंगे, जिस तरह से वहां पर बेखौफ होकर ये चीजें की जा रही थी। अगर गंदगी की बात करें तो हॉस्पिटल में तमाम जगह आप देखेंगे तो गंदगी तो नजर आ रही थी। और ये तस्वीरें इस बात का तस्दीक करते हैं कि वहां पर हॉस्पिटल का क्या दशा है, मरीजों का क्या दशा है। जिस तरह से राजीव का जो रिपोर्टिंग है उसमें साफ तौर पर ये सारी चीजें दिख रही थी। वहीं उन्होंने एक शख्स से बात किया जिसमें पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, तो वो कहते हैं कि वो अपनी बहन को लेकर आए हैं और वो वहाँ के लोकल ही थे, लेकिन उनके पैर में भी कुछ इन्फेक्शन हुआ था। जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि रेफर कर दिया, यानी उस लड़के का इलाज वहां नहीं हो सका, हालांकि उनकी बहन का इलाज चल रहा था, जिस दरमियान वो बता रहे थे। आगे रिपोर्टिंग में अगर आप देखेंगे उनके राजीव के, तो वो ये कहते नजर आते हैं कि गंदगी और सफाई की अगर बात करें तो एक और देश में ये चलाया जाता है स्वच्छता अभियान, दूसरी ओर आप देखेंगे कि वहां पर झाड़ू वाड़ू रखा गया है, लेकिन कचड़े हैं जो वो वहां पर ढेर पड़े नजर आते हैं। यही सब चीजें थी, जिसके बाद उन्होंने 16 सितंबर को अपना वीडियो अपलोड किया यूट्यूब चैनल पे, और ये वीडियो अपलोड होते ही उनके फोन की घंटियां बजने लगती है। राजीव ने अपनी बीवी यानी मुस्कान से कहा था कि जब से मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, इसके बाद से मुझे कई लोगों के फ़ोन आ चुके हैं। उन्होंने कहा है ये वीडियो हटाने के लिए, लेकिन मैं नहीं हटाऊंगा और मुझे डर लग रहा है ऐसे लोगों से, क्योंकि मुझे फ़ोन कॉल पर कई धमकियां मिल चुकी है कि वीडियो नहीं हटाओगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब आप सोचिए, 16 सितंबर को ये वीडियो अपलोड होता है और 18 सितंबर रात को वो जा रहे थे गंगोरी और भटवारी के बीच में जा रहे थे। इसी दरमियान जो प्राइमा फेसी अभी तक नजर आ रहा है, उनकी गाड़ी वहां से वो जाकर नदी में गिर जाती है। दूसरी ओर उनकी वाइफ का कहना था कि 18 तारीख को उनकी फोन पर बातचीत हुई थी, 11 बजे लास्ट कॉल पे उनकी फोन पर बातचीत थी, और इसके बाद 11:50 पे जैसे ही उन्होंने मैसेज किया, मैसेज डिलीवर्ड नहीं हुआ और कोई रिप्लाई नहीं आया। जब वो घर नहीं पहुंचे तो 19 तारीख को मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई गई। इसी दरमियान 19 तारीख को ही उनकी डेड बॉडी जो है वो बरामद कर ली गई थी। उनका जो ऑल्टो कार था वो बता दें कि बस स्टॉप से थोड़ी ही दूर आगे जाकर वो मिली थी, और लगभग भागीरथी रिवर के नजदीक जो गंगोत्री का एरिया पड़ता है वहां पर उनकी कार आल्टो बरामद कर ली गई थी। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम जो थी वो कार को निकालती है, तो आपको बता दें कि उसके अंदर राजीव नहीं मिलते। ये हैरानी की बात थी कि अगर कार किसी भी तरह से एक्सीडेंट होकर भी अगर फेल डाउन होती है उस नदी में, तो आखिरकार राजीव कहाँ गए थे। तो ऐसे में कई ऐसी थ्योरीज थी जो मुस्कान के अंदर सवाल पैदा कर रही थी, और यही वजह होती है कि वो बताती हैं कि उनके पति की हत्या की गई है, यानी मर्डर कराया गया है, ना कि उनका ये एक्सीडेंट हुआ है, जिस तरह से उनको थ्रेट पहले मिल रहा था। भागीरथी रिवर के पास इनका जो कार बरामद होती है, और हैरानी की बात यह है कि एक स्लीपर उनकी गाड़ी में बरामद की जाती है। इसके साथ ही अब तफ्तीश की जाती है कि आखिर राजीव गए तो गए कहाँ, लेकिन 10 दिन तक कोई अता पता नहीं चलता। और इसी बीच 28 सितंबर को खबर आती है जोशियारा बैरेज से, वहां पर एक लाश बरामद होती है। परिवार को बुलाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है कि क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें मुस्कान बताती है कि ये उनके वही पति है जो 19 तारीख से लापता है। यानी जैसे ही अपने हस्बैंड की डेड बॉडी देखती है वो पहचान लेती है कि उन्हीं के हस्बैंड है, और इसके साथ ही उन्होंने ये तमाम चीज़ें बताई, क्योंकि अब उनके पति तो रहे नहीं हैं, लेकिन उनका कहना था कि 16 सितंबर के बाद से ही उनके पति को लगातार थ्रेट या धमकियां मिल रही थी, जिसकी वजह से वो बेचैन रहते थे। और कई बार उन्होंने ये बताया था कि उन्हें कई तरह के लोग जो है वो धमकियां दे रहे हैं कि तुम जो वीडियो अपलोड किए हो उसे डिलीट कर दो या फिर डाउन कर दो, अदरवाइज तुम्हारे साथ बुरा होगा।
फिलहाल अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने कहा है कि 18 तारीख को एक बस स्टॉप के पास का सीसीटीवी देखा गया, जिसमें ऑल्टो कार में सिर्फ और सिर्फ राजू नजर आ रहे हैं, यानी अकेले हैं। और इसके बाद अगले दिन उनकी बॉडी में उनकी गाड़ी मिलती है, जिसे लेकर पुलिस का ये कहना है कि हो सकता है ये एक्सीडेंटल केस हो। हालांकि मुस्कान का कहना है कि उनके पति की हत्या की गई है, बकायदा ये प्लानिंग के तहत मर्डर को अंजाम दिया गया है, क्योंकि 16 तारीख के बाद से ही उनके पति के साथ जो कुछ हो रहा था वो सही नहीं था। उनके पति कई बार अपनी पत्नी को ये सब चीजें बता चुके थे और इसी बीच उनके पति का किडनैपिंग किया गया। किडनैपिंग करने के बाद उनके सामान, उनकी चीजें, जो भी वैल्यूएबल चीजें उनके पास थी, उसे रास्ते या फिर हम बता दें कि उसे प्लानिंग के तहत प्लॉट किया गया, जिसकी वजह से ये लगे कि एक एक्सीडेंटल केस है। बीवी मुस्कान जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि उनके पति का एक्सीडेंटल डेथ है। उनका यही कहना है कि उन्हें प्लानिंग, प्लॉटिंग के तहत उनके पति यानी राजीव प्रताप की हत्या की गई है। और हत्या की वजह जो है उनकी रिपोर्टिंग थी, जो वो जिस तरह से अपनी रिपोर्टिंग करते थे, जिस तरह से उनका ऑरा था, जो वो अपना सारी चीजें करते थे, यही वजह बनती है उनके मर्डर की। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस जो है हर एंगल पर जांच कर रही है कि क्या ये एक्सीडेंटल केस था या फिर ये सोची समझी साजिश के तहत राजीव प्रताप की हत्या की गई है। फिलहाल आपको बता दें कि इन्वेस्टिगेशन जो है ऑनगोइंग है, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, जिसकी वजह से पता लग सके कि आखिर हत्या की असली वजह क्या है।